ओम शांति। आज 7/3/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न: यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधान के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। अगला, बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है। फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। अगला, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। अगला, बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से चिरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। अगला, बाबा कहते तुम ईश्वरी संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो यह दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह देवगुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा कहला ना सके। अगला, बाबा कहते आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बनते हैं। अगला, बाबा कहते ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठी वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो। पहले घर को, फिर पर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीर खंड होकर रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख और प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। स्पष्टीकरण, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे।
सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन: किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।